नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज सुबह एक होटल में भीषण आग लगी। हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। जानकारी के मुताबिक लेवाना होटल में आग लगी। होटल के कमरों से लोगों को निकालने के प्रयास किया गया। होटल के कमरों में कुछ लोग फंसे हैं। अब तक 18 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक होटल की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी। रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। होटल की चौथी मंजिल में फंसे लोग जीने से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। लखनऊ के होटल में लगी आग पर सीएम योगी ने दुख जताया और सिविल अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। आज बालाघाट दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। दोपहर 12:30 पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर सीएम नक्सल उन्मूलन अभियान के जाबाज पुलिस और सुरक्षा बलों के 31 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे। इसके बाद सीएम स्थानीय कार्यक्रमों में गुरुजन सम्मान समारोह में करेंगे शिरकत। इस दौरान 349 करोड़ के निर्माण कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। इसके बाद सीएम कार से अपने काफिले के साथ वारा सिवनी और रामपायली पहुंचेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सीएम के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, कृषि मंत्री कमल पटेल, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गोठानों से जुड़ी महिला समूहों और गोठान समितियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। जिसमें 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के गोठानों में पशुपालक ग्रामीण किसानों भूमिहीनों स्वीक्रय किए जाएंगे। 1.34 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 2.69 करोड़ रुपए भुगतान। गोठान समितियों को 1.48 करोड़ और महिला समूह को 93 लाख रुपए के लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। आज 5.09 करोड़ के भुगतान के बाद ये आंकड़ा 340 करोड़ 35 लाख रुपए हो जाएगा। यूपी में कुशाभाऊ ठाकरे न्यास का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान को न्यास का अध्यक्ष और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल को सचिव चुना गया। मंत्री जगदीश देवड़ा न्यास के उपाध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी कोषाध्यक्ष चुने गए। वहीं न्यास के सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व मंत्री माया सिंह, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार पांडे और समाजसेवी हितानंद का नाम शामिल है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में जहां एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है। देश में बड़ी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। रायपुर में कांग्रेस के दिल्ली में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान। कहा, महंगाई के लिए दोषी कौन, इस पर पार्लियामेंट पर बहस करनी चाहिए, न कि सड़क पर उतरकर। भोपाल के बेल दशहरा मैदान में आयोजित हुए नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। प्रदेश भर के 52 जिलों से 15,000 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षक 1 दिवसीय सामूहिक प्रशिक्षण में शामिल हुए। नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आप सब हमारे भांजे भांजियों के गुरु हैं। शहडोल में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसपी की स्पेशल टीम ने छापा मारा, जहां भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी और देसी शराब समेत जब्त की गई। लाखों की शराब और वाहन जब्त किए गए।
पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने शराब परिवहन में लगी लग्जरी कार भी जब्त की। वहीं पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियों में हड़कंप मच गया। उज्जैन में नशे में धुत 2 शिक्षकों का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जहां शिक्षक उन्हें क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षक दिवस से एक दिन पहले उज्जैन में शिक्षकों को शर्मनाक करतूत देखने को मिली। मामले में शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जांच का आदेश दिए। कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री दर्शन सिंह परमार ने 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ा कांग्रेस का हाथ। विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में चुनाव समेत कई मामलों पर मंथन हुआ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम शिवराज समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए। संगठन ने नगरीय निकाय चुनाव पंचायत चुनाव में मिली जीत का आभार व्यक्त किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ की। हरदा में विधायक कृषि मंत्री की समीक्षा बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों समीक्षा बैठक में हुए शामिल। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, आपकी समस्याओं का हल आपके घर चला है अभियान। सिंगरौली में कोतवाली थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक गिरफ्तार। द्विज राज सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत पकड़ा। लोकायुक्त और पुलिस रीवा की टीम ने की कार्रवाई। एक तरफ बारिश बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हुई तो दूसरी तरफ अब किसानों को खाद के लिए दो चार होना पड़ रहा है। वहीं मुरैना में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए खाद खरीदना मुश्किल हो गया। यूरिया और डीएपी खाद की भारी किल्लत हो रही है। अंबिकापुर के रिहायशी इलाके में गंगापुर में संचालित शराब दुकान महिलाओं के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। रिहायशी इलाके में शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लगने लगा। नशे में धुत शराबी इलाके में उत्पात मचाने से परहेज नहीं करते। जानकारी के मुताबिक शराब दुकान के बगल में रोजगार कार्यालय और ग्रामीण रोजगार ट्रेनिंग सेंटर संचालित, जिसके चलते शराब की दुकान पर लोगों ने आपत्ति जताई। महिलाओं का आरोप है कि शराब दुकान हटाने में जिन अधिकारियों ने समर्थन किया उस अधिकारियों को ही हटा दिया जाता है। गंगापुर के रिहायशी इलाके से शराब दुकान हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट करने को नगर निगम तैयार। कटनी जिले के माधवनगर थाना पुलिस ने एक लूट के वारदात के मामले में मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस की हर कार्रवाई से मुड़वारा विधानसभा के बीजेपी विधायक गुस्सा हो गए और विधायक ने थाने में घुसकर टीआई और पुलिसकर्मियों को कानून का पाठ पढ़ाया। मंदसौर में पुलिस ने सटोरियों को पकड़ा तो सटोरियों ने बचने के लिए पुलिस पर ही आरोप लगा दिया और झूठा वीडियो वायरल कर दिया। अंबिकापुर में झोला छाप डॉक्टर पर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा। अवैध क्लिनिक को प्रशासन ने किया सील। सकालो गांव में संचालित हो रहा था अवैध क्लिनिक। कांकेर में यूरिया खाद लेकर जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। ग्राम बुस्की के पास सड़क पर पलटी ट्रक। रायपुर से पंखाजूर जा रही थी ट्रक। घटना में चालक और 2 परिचालक को आई चोटें। जानकारी मिलते 167वीं बटालियन के जवान पहुंचे। मानवता का परिचय देते हुए जवानों ने पहले किया खुद उपचार, फिर सभी घायलों को तत्काल भिजवाया नजदीकी अस्पताल। इंदौर में देर रात 11 इको गाड़ी के साइलेंसर चोरी होने की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह की तलाश कर रही है। विजयनगर में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप सिंह राठौर और मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेश सक्सेना ने वार्ड नंबर 8 से स्वच्छता मिशन की शुरुआत की। जशपुर में इस बार आदिवासियों को भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने की मांग का
कांसा बिल में पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ईसाई आदिवासी महासभा ने जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा डिलिस्टिंग को मांग को असंवैधानिक करार देते हुए राष्ट्रपति उज्जैन में थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के शांति पैलेस इंदौर रोड पर तेज गति से जारी कार स्पीड ब्रेकर के कारण उछलकर पलटी। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में जिले का पहला ट्रैफिक सिग्नल का लोकार्पण किया गया। सिग्नल का लोकार्पण पुलिस अधीक्षक शुभम कुमार ने किया। दंतेवाड़ा में लोन भराटू अभियान के तहत एक इनामी सहित 2 माओवादियों ने उप पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ और पुलिस अधीक्षक के समक्ष समर्पण किया। सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से अनाचार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मासूम ने चोरी की बाइक बेचने तलाश रहा था ग्राहक। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। शहडोल में नौसेना कर्मी वकील पर दुष्कर्म का मामला। आदिवासी छात्रा में शिकायत कराई है दर्ज। आरोपी ने पढ़ाई में मदद करने के बहाने किया दुष्कर्म। साथ ही उसके कुछ फोटोग्राफ भी लिए। फोटोग्राफ से करता था ब्लैकमेल। जबलपुर में रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया एक मगरमच्छ। मगरमच्छ देख लोगों ने मची अफरा तफरी। मगरमच्छ दिखने की सूचना के घंटों बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर खुद ही मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। सूरजपुर जिले में हुई आफत की बारिश से नदी नाले उफान में, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में बारिश का कहर देखने को मिला। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश से बेंगलुरु में बाढ़ जैसी स्थिति। शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है। जानकारी के मुताबिक शहर के रिंग रोड, प्रमुख मार्ग और पौष इलाकों समेत सभी जगहों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक इलाकों और सड़कों पर पानी भर जाने से हजारों गाड़ियां बीच ट्रैफिक में फंस गई। सड़कों पर जाम और जल भराव से स्थिति गंभीर बनी है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात बिजली कड़कना शुरू हुआ था। इसके बाद तेज बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। देश में कोरोना के 5,910 नए मामले, जबकि देश में एक्टिव केस 53,974 है। देश में अब तक कुल 5,28,007 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि पर गिर रही है। इसका कारण शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि है। कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में मूल्य वृद्धि और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ महंगाई पर हल्ला बोल विरोध रैली कर रहे हैं। रैली में राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ, आराधना मिश्रा, कुमारी शैलजा और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही दिल्ली तथा आसपास के राज्यों के लोग बड़ी संख्या में शामिल। रैली में राहुल ने कहा, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। कांग्रेस की विचारधारा देश को प्रगति के पथ पर ला सकती है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुझसे 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की। मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं। मोदी सरकार में केवल 2 उद्योगपति उठा रहे हैं आपके डर और नफरत का फायदा। इन्हीं के हाथों में जा रहा है तेल, एयरपोर्ट, मोबाइल का पूरा सेक्टर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। आजाद ने कहा है कि मेरी अलग पार्टी बनाने से हो रही बौखलाहट। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे पटना से दिल्ली चार्टर प्लान में जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में नीतीश कुमार राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
नीतीश 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने का समय तय हुआ है। नीतीश सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की तैयारी में है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रविवार दोपहर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दुर्घटना में निधन हो गया। वे गुजरात के उदवाड़ा में बने पारसी मंदिर से लौट रहे थे। मर्सिडीज GLC 220 कार महाराष्ट्र में पालघर के पास भीषण हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक चरोटी गांव में सूर्या नदी के पुल पर रोड डिवाइडर से कार टकराई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि कार को महिला डॉक्टर अनायता पंटोल ड्राइव कर रही थी। उनके पति JM फाइनेंशियल के CEO दरियस पंटोल उनके बगल वाली सीट में बैठे थे। जानकारी के मुताबिक अनायता ने गलत दिशा से एक दूसरी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश की थी, लेकिन कार उनके कंट्रोल से बाहर होकर डिवाइडर से टकराई। में आज गुरुग्राम में छानबीन करेगी गोवा पुलिस। सेक्टर 10 में सोनाली के फ्लैट की होगी जांच। कल भी 3 घंटे हुई थी जांच। क्लिनिक पर सेम फ्लाइंग का छापा। सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट क्लिनिक चला रही महिला डॉक्टर सरकारी गाड़ी का भी दुरुपयोग कर रही है डॉक्टर। कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश, कुचलने में असफल रहने पर किया फायर। मोहाली में मेले में ड्रॉप टावर झूला टूटने से बड़ा हादसा। हाइड्रोलिक तार टूटने से 50 फुट की ऊंचाई से गिरा झूला। दिल्ली के चांदनी चौक में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। कपड़े से भरी 4 मंजिला इमारत स्वाहा। दमकल की 25 गाड़ियां ने आग पर फायर काबू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्षयान की सुरक्षित लैंडिंग की तकनीक का सफल परीक्षण किया। IIT नाम की इस तकनीक की मदद से भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों पर यान की सुरक्षित लैंडिंग कराना संभव हो सकेगा। हेलमेट को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नया नियम आ गया है। अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं और आपने हेलमेट की पट्टी लॉक नहीं की तो आपका चालान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के इस नियम के तहत हेलमेट की पट्टी लॉक करना अनिवार्य है। अगर आपने जानबूझकर पट्टी को लॉक नहीं किया तो आपको 1000 रुपये के चालान का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में भारत पाकिस्तान मैच में पहले लोगों ने गणेश भगवान की पूजा की। लोगों ने बताया कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वो युद्ध जैसा होता है। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, जिसमें गया के 5 लोग, जहानाबाद में 2 और औरंगाबाद के 1 व्यक्ति शामिल। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को भारत के दौरे पर जाएंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई गंभीर मसलों पर चर्चा होगी। इंटरव्यू में उन्होंने भारत को बांग्लादेश का ट्रस्टेड फ्रेंड बताया है तो वही मुश्किल समय में मदद करने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ के कारण पूरे देश में 1300 लोगों की मौत। पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सेना का राहत अभियान जारी है। NTMA में मुताबिक पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 29 लोगों की मौत हुई। देशभर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसून एक्टिव। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, झारखंड सहित उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश। मौसम विभाग ने झारखंड और बिहार के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं केरल, कर्नाटक, रायलसीमा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता के बीच खास ऑफर सामने आया है। विक्रम वेधा में पहली बार ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जोड़ी साथ दिखाई देगी। विक्रम वेधा का ट्रेलर 8 सितंबर को दुनिया के सामने होगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से हराया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से नए पीएम के लिए करीब 2 महीने से चल रही कवायद आज खत्म हो जाएगी। इस पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लीज ट्रस्ट के बीच टक्कर चल रही है। आज शाम करीब 5 बजे तक नए पीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा।